अगर तुम हार चुके हो तो रुको। इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार सोच लो। हो सकता है ये 5 बातें जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, ये बातें तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो, खासकर 5वीं वाली। क्योंकि कभी कभी एक सही सोच पूरी जिंदगी को बदल सकती है। पहली बात है, हार के तुरंत बाद कोई बड़ा फैसला मत लेना। समझो, उस समय दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। गुस्सा, डर, निराशा, चिंता सब एक साथ हमला करते हैं और उसी हालात में ज्यादातर लोग खुद से यह कहते हैं, अब मैं छोड़ देता हूं, मुझसे नहीं होगा, शायद मेरे बस की बात नहीं है। यही वो पल होता है जहां असली गलती होती है। कैसे, आगे बताता हूं। हार तुम्हें बर्बाद नहीं करती, हार के बाद लिया गया एक गलत फैसला तुम्हें बर्बाद करता है। सुनो, जब भी तुम हारो, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप 1, 24 घंटे कोई बड़ा फैसला मत लेना। ना छोड़ने का, ना बदलने का, ना खुद को जज करने का। स्टेप 2, खुद से 3 सवाल पूछो। मैंने कहाँ गलती की? क्या यह सुधारने लायक है? अगर मैं एक बार और कोशिश करूं तो क्या कुछ अलग कर सकता हूं? स्टेप 3, दर्द को नोट करो, उससे भागो मत, क्योंकि यही दर्द तुम्हें अगली बार वही गलती दोहराने से रोकेगा। जैसे एक जगह बैठो और साफ साफ लिखो या सोचो, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? असली कारण पकड़ो। क्या मैंने तैयारी कम की? क्या मैं लगातार नहीं था? क्या मैंने टाइम पास ज्यादा किया? याद रखो दोस्त, हार के बाद शांत रहना कमजोरी नहीं, मानसिक ताकत की निशानी है। जो इंसान गिरकर रुकता है, सोचता है, सीखता है, वही आगे चलकर मजबूत बनता है। अगर तुम जिंदगी में बार बार हार रहे हो तो तुम ये गलती करते हो जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। दूसरी बात है, हार को अपनी पहचान मत बनाओ, उसे अपना सबक बनाओ। सुनो, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं पता है? एक बार फेल हुए और बोल दिया मैं फेलियर हूँ। एक बार बिजनेस नहीं चला और बोल दिया मैं बिजनेस के लायक नहीं हूँ। एक बार कोई वीडियो नहीं चली और बोल दिया मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा। यही वो जगह है जहाँ इंसान हारता नहीं, खुद को हारा हुआ मान लेता है। आगे की बातों को बड़े ध्यान से सुनना दोस्त। हार एक घटना है, लेकिन मैं हार गया हूँ ये एक पहचान है, समझो। और जैसे ही तुम हार को अपनी पहचान बना लेते हो, तुम कोशिश करना बंद कर देते हो, तुम रिस्क लेना छोड़ देते हो, तुम खुद को छोटा समझने लगते हो। यही असली खतरा है। अब जरा सोचो, अगर एक एग्जाम में फेल होना तुम्हारी पहचान है, तो फिर एक जीत तुम्हारी पहचान क्यों नहीं बन सकती? हार का मतलब ये नहीं कि तुम खराब हो, असल बात यह है कि अब तुम क्या करने वाले हो। इसलिए हार के बाद खुद को बेकार मत कहो, बस ये कहो अगली बार मैं बेहतर करूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो तीसरी बात मिस मत करना। तीसरी बात, हार के बाद खुद को लोगों से अलग मत कर लेना। जब इंसान हारता है ना, तो सबसे पहले क्या सोचता है? लोग क्या कहेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, और यहीं से खेल बिगड़ना शुरू होता है। आगे जो बताऊंगा बड़े ध्यान से सुनना। फिर वो क्या करता है? फोन उठाना बंद कर देता है, लोगों से मिलना बंद कर देता है, दुनिया से दूरी बना लेता है। और यही सबसे खतरनाक गलती है, इसे मिस मत करना। क्योंकि जब तुम हार के बाद खुद को अकेला कर लेते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। वो तुम्हें बार बार वही बातें सुनाता है, तू नहीं कर पाएगा, तू दूसरों जैसा नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे तुम खुद ही मानने लगते हो। यही लोग टूटते हैं, हार से नहीं, अकेलेपन से। इसलिए ये बातें याद रखना, हार के बाद छुपना नहीं है, सीखना है, उठना है, आगे बढ़ना है और फिर लोगों के बीच जाना है। क्योंकि मजबूत वो नहीं जो कभी हारता नहीं, मजबूत वो है जो हर हार के बाद भी दुनिया का सामना करता है। अब तक की 3 बातें जरूरी थी, लेकिन चौथी बात आपकी जिंदगी बदल सकता है, उसे मिस मत करना। चौथी बात है, हार के बाद जल्दी रिजल्ट की उम्मीद मत करना। ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? एक बार हारे, दोबारा कोशिश की और फिर तुरंत जीतना चाहते हैं। जब तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर से टूट जाते हैं।
यही खेल पलट जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना। अगर तुम कई सालों से ढीले पड़े हुए थे तो बदलाव एक हफ्ते में नहीं आएगा, एक महीने में नहीं आएगा। अगर तुम लगातार गलतियां करते रहे तो सुधार एक दिन में नहीं होगा। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, सुनो। मैंने 5 दिन मेहनत की, रिजल्ट क्यों नहीं आया? मैंने 2 वीडियो डाली, वायरल क्यों नहीं हुई? और यही अनकंसिस्टेंसी, बेचैनी इंसान को बीच रास्ते में ही रुकवा देती है। एक सच्चाई सुनो, हार के बाद असली ताकत धैर्य में होती है, सब्र में होती है। धीरे धीरे सुधरना, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे मजबूत बनना, यही असली जीत का रास्ता है मेरे दोस्त। ये मत भूलना कभी। पेड़ एक दिन में नहीं उगता, लेकिन जब जड़ पकड़ लेता है तो आंधी भी उसे गिरा नहीं पाती। इसलिए हार के बाद जल्दबाजी मत करना। काम करते रहो, रिजल्ट अपने समय पर मिल जाएगा। अगर ये आखिरी 5वीं बात तुमने नहीं समझी तो बाकी 4 बातों का कोई मतलब नहीं है। 5वीं बात, हार के बाद खुद पर शक मत करना। ध्यान से सुनो, हार के बाद सबसे खतरनाक चीज क्या होती है पता है? लोग नहीं, परिस्थितियां नहीं, किस्मत भी नहीं, वो होती है शक, सेल्फ डाउट। जब तुम खुद से कहना शुरू कर देते हो, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, यही असली हार शुरू होती है। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तब तक तुम हार नहीं सकते। लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास छोड़ दिया, सब खत्म। दुनिया तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना तुम्हारा खुद का शक पहुंचा सकता है। आगे की बातों को ध्यान से सुनो। हर सफल इंसान कभी ना कभी टूटा है, हर मजबूत इंसान कभी ना कभी हारा है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ा? विश्वास। उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, खुद पर विश्वास। जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे तब भी वो काम करते थे, जब लोग मजाक उड़ा रहे थे तब भी वो काम करते थे, जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तब भी वो काम करते थे। उन्होंने खुद से कहा, रिजल्ट अभी नहीं आया लेकिन आएगा। याद रखना, याद रखना, हार अस्थायी होती है, लेकिन अगर तुम खुद पर शक कर लेते हो तो वो स्थायी भी बन सकती है। इसलिए अगली बार जब तुम हारो, रो सकते हो, रुक सकते हो, आराम कर सकते हो, लेकिन खुद पर शक मत करना। क्योंकि जिस दिन तुम खुद के साथ खड़े हो गए ना, उस दिन पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरी इस वाली वीडियो को जरूर देखना। मैंने इसमें बर्बादी के 3 कारण बताए हैं, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर ये बातें दिल में उतरी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी हार मान चुके हैं। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस यार।